दुकान वाला ना हाथ जोड़ लिया, माए जमाना का लोग संसार में सब झूठ बोल देगा, पर कांच कई को ऐसो नहीं बने जो झूठ बोल दे कि हो काला न दिखाए गोरा, ऐसा कहीं का काश नहीं बना। वैसे ये कथा भी है, ये झूठ नहीं बोलती। अपने आप को देखना हो तो पुराण शास्त्र संतों के सामने जाके बैठना पड़ेगा, क्योंकि अपना चेहरा हमें दिख जाता है, हमारा स्वभाव, हमारा भाव, हमारी दृष्टि, हमारे विचार हमें कोई बता सकता है तो बस ये पुराण शास्त्र ही बता सकते हैं। नहीं तो महाराज बताना हमारा काम है, बिठाना हमारा काम है, सुनाना हमारा काम है, सुनना नहीं समझना ये अपने हाथ में है। महाकाल ने फिर मौका दिया, सो बस महाराज जिसकी खाते हैं उसी की बजाते हैं, पर जो सुन करके धारण करता है ना वही भगवान का सच्चा प्रेमी होता है। हाँ, क्योंकि यहाँ आके बैठे ना तो ये हम नहीं आए, ये उसने नियुक्त करा है कि ये भैया, ये माँ, ये जीजी, ये भैया, ये काका जी, ये बहन, ये आए तो अपन आया। नहीं तो और भी लोग छे क्षेत्र में, कई इतना लोग थोड़ी छे, और भी लोग हैं। पर ध्यान रखना, अरे जनता जिसे सिलेक्ट करती है वो सांसद विधानसभा में जाके बैठता है। जनता जिसे सिलेक्ट करती है वो सांसद विधानसभा में जाके बैठता है, और जिसे मेरे महाकाल सिलेक्ट करते हैं वो बाबा के चरणों में आके बैठता है, जिस पे वो अपना हाथ रख देता है वही तो आके बैठता है, और वही सुनता है और वही समझ भी पाता है। बाकी तो सब जो चल रहा है वैसे ही चल रहे हैं। निवेदन करूं, सुन करके जहां भी, ऐसा नहीं कि यहीं पे, जहां भी सुनने को मिले, भले एक पल का सत्संग क्यों नहीं हो, एक पल का सत्संग भी हमारा जीवन बदल सकता है। निवेदन करूं, पर उस भाव से सुनना पड़ता है। हाँ, नहीं तो कहीं का सुनी ना आशा उठीन कपड़ा झटका, हाँ उठ के जाए ना, देखते हैं मानो एक दो कथा कहीं चिपकी ने घर नहीं चली जाए। हाँ, कथा हम तो सुना रहे, मैंने पहले भी कहा कि हम तो सुनाने बैठे हैं। सुनना और समझना श्रोता के हाथ में होता है कि महाराज जी कई कई रहे। पहला साल कथा में आया था तो थोड़ो मन में भय थो, और भय योच कि अब हम बोलांगा कहीं न बोलूंगा भी तो समझ में आओगे कि नहीं। और अगले साल, तीसरे साल, चौथे साल से जरा हिम्मत बढ़ गई और भोले बाबा ने कहा कि चलो आप समझ में आ रही है तो अब मेरा तो ठीक है, अब नर्मदा महापुराण की कथा सुनाओ, क्योंकि इसमें भी वही है जो शिव महापुराण में है। विषय बदल गया पर भाव वही है। निवेदन करूं, चाहे जो पुराण हो हमें कहीं न कहीं सिखाता है, पर हमें बैठ करके चिंतन से, भाव से उसे सुनना पड़ता है। एक दुकानदार ने 3 मूर्तियां बनवाई, जैसे अभी गणेश अष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि मूर्तियां बनती ना, मिट्टी की मूर्तियां बिकती है मार्केट में। एक दुकानदार ने मूर्तियां लगाई, बेच रहा है मूर्तियां, पर 3 मूर्तियां दुकान के बाहर रखी थी अलग से 100 पीस, और इतनी सुंदर मूर्तियां कि जो जाता है देखते देखते निकलता है। एक ग्राहक को वही मूर्तियां अच्छी लगी जो बाहर रखी थी, तो दुकान वाले से जाके कहे भैया ये बाहर 3 मूर्तियां धरी, जिनकी कीमत का ही बता। तो दुकान वाला कहता भैया ये बाहर रखेल मूर्ति न की कीमत गुप्त, कोई को बताता नहीं। अच्छा क्यों? बोले ये मूर्ति में अंतर छे, अंतर का हिसाब से इनकी कीमत फिक्स है। बाहर जो 3 मूर्तियां रखी उसमें से एक मूर्ति 500 वाली है, एक 1000 वाली है और एक 10,000 वाली है। पर अब 500 वाली कौन सी है, न 1000 वाली कौन सी है, न 10,000 वाली कौन सी है? बोले भैया वो तो तू देख ले, क्योंकि मूर्तियों में अंतर है और अंतर के हिसाब से उनकी कीमत फिक्स है। वो पेपर देखा होगा, न्यूज़पेपर, अखबार में 2 चित्र बने होते हैं छोटे छोटे, उसके ऊपर लिखा है अंतर छूट, हाँ अंतर बूझो। 10 अंतर दिखते नहीं है पर अंतर होते हैं।
बस वैसा का वैसा। अब वो ग्राहक गया, मूर्तियों के आगे पीछे खूब घूमे, अंतर देखे तो अंतर तो एक भी नहीं दिखे, क्योंकि बनावट एक जैसी, रंग रूप एक जैसा, बनाने वाला पेंटर एक जैसा, कलाकार एक जैसा, हाइट एक जैसी। अब वो 1 घंटा हो गया, ग्राहक को कोई पल्ले नहीं पड़ा। एक मांगने वाला निकला, एक भिक्षुक, एक महात्मा सामने से निकला दुकान पर से। वो परेशान बाबा के पास गया, बाबा मेरा एक काम कर दो, ये मूर्तियां बाहर रखी है, इसमें अंतर मालूम होगा, अंतर के हिसाब से इनकी कीमत है, तो तुम जरा ये बता दो कौन सी मूर्ति 500 वाली है, न कौन सी 1000 वाली है, न कौन सी 10,000 वाली है। महात्मा ने कहा बस इतनी सी बात, अंतर है इनमें, हट मैं बताता हूं। महात्मा गए, मूर्तियों के आसपास घूमने लगे। फिर महात्मा ने एक सुतली का, रस्सी का कट्टा उठाया, पानी का गिला हाथ लगाया और पहली मूर्ति का पास गया। पहली मूर्ति का पास जैसा गया तो पहली मूर्ति का कान में वो बाबा रस्सी नाकने लगे। अब वो कान में छेद तो था ही नहीं, तो मूर्ति के रस्सी कहां से जाए, कान में छेद होता तो रस्सी जाती। ओ बाबा दुकानदार को बुलाया, ओ भैया इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये मूर्ति सबसे कम कीमत की है, इसकी कीमत 500 रुपए। दुकानदार खुश हो गया, अरे बाबा 1 महीना से मूर्ति धरीज पर कोई अंतर नहीं बताई पायो, तुमने एक ज बार में बताई दियो, बहुत सही कहो बाबा, यह मूर्ति 500 की छे। बाबा दूसरी मूर्ति का पास गया, दूसरी मूर्ति का कान में रस्सी डाली। अब उस मूर्ति के कान में छेद था, इधर से रस्सी डाली तो इधर पूरी रस्सी निकल गई। बाबा ने दुकानदार से कहा भैया यह मूर्ति 1000 कीमत की छे। बाबा तीसरी मूर्ति के पास गए तो तीसरी मूर्ति के कान में भी छेद था, पर अब की बार इधर से रस्सी डाली तो रस्सी डाल रहे पर इधर से निकल नहीं रही, वो सारी रस्सी इधर से डाली तो यहाँ पेट में आके इकट्ठी हो गई। बाबा ने दुकानदार को बुलाया, भैया ये मूर्ति सबसे महंगी है, ये सबसे अमूल्य मूर्ति है, इसकी कीमत है 10,000 रुपये। अब देखो ये कोई मूर्ति न की कथा नहीं है। अब अपना अपना हिसाब से सब सोच लो कि हाँ कहाँ की मूर्ति आए, 500 वाली मूर्ति आए कि 1000 वाली मूर्ति आए कि 10,000 वाली आए। क्योंकि खूब भी कथा न कहो, खूब भी सत्संग सुनो, कई मूर्ति ने तो दादा बुरो मत मान जो, तुम्हारी हाव महाव मिलावगा पर पल्ला कहीं नहीं पड़ेगा। 1000 सत्संग भी करी आवेगा फिर भी वहां को वहां रहेगा, क्योंकि अंदर बात जाती नहीं है। और कई मूर्ति न तो ऐसी है कि बठा सुनज पर सुनी राज, आई सी सुनी राज ना ऐसी पछा निकाल राज के हाँ 7 दिन तो छे। पर बहुत कम मूर्तियां ऐसी होती है दादा जो सुन के समझ जाती है और धारण कर लेती है, जो अपने जीवन में उतारती है, और जो जीवन में उतारता है वही मूर्ति परमात्मा के लिए सबसे महंगी और सबसे प्रेमी हो जाती है, जो सुन के जीवन बदल देता है। निवेदन करूं नर्मदा महापुराण के माध्यम से, स्कंद पुराण में आज संतों को यहाँ पर समझाया कि सुन करके जो जीवन में धारण करता है से पुराणों को, वही समझ पाता है और वही भव से पार भी हो पाता है। नहीं तो महाराज ज्यादा से ज्यादा लोग तो दुनियादारी में ही ऐसे फंसे रहते हैं कि आए भगवान का नाम लेने, आए क्या काम करने, और किसमें लग जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग ना का चौकाई लगे, बुरो मत मान जो। आज का जमाना में ज्यादा से ज्यादा आदमी का लगज, यदि यह घाट का नीचे कोई की अच्छी लड़ाई होती हो, बुरो मत मान जो, अपटा अपटी हुई रही को देखना हो। पहले जमाना अलग तो कि कोई लड़ाई झगड़ो है तो घर परिवार का समाज का लोग दूर करता था, उनका झगड़ा का तोड़ाड़ता था। पर आजकल के लोग झगड़ा हो रहा है, सिर फूट जाए, उसका हाथ पैर तोड़ दे, फिर भी आदमी छुड़वाए थोड़ी, उल्टो वीडियो बनावज पहले।
कि जरा माथो फूटी जाए जब वीडियो, हाँ का बात। तो आजकल के जमाने में लोगों को